हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुंदन कुमार और मैं अपने चैनल टेक इजी वन पे आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। चैप्टर 1 में पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स और ये नोट्स है यशवंत सर का। ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है और इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट तो करेंगे कंटेंट टू कवर इन दिस कोर्स। इस कोर्स में क्या क्या कंटेंट करने वाले हैं कोर्स में, ठीक है, कवर कौन सा बुक रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है, वेटेज किस सब्जेक्ट का कितना है, इस सब्जेक्ट का वेटेज क्या क्या होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो एक मोटिवेशन स्पीच है, नाम एक गिनवाओ मुझको आसानी से मिला हो जिसको, जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है, अब है मुश्किल तो मुश्किल है, यूँ डरने से कुछ होता है क्या, नहीं हुआ है तो हो जाएगा। ठीक, हाँ दोस्तों, नहीं हुआ तो हो जाएगा, डरने से कुछ होता है क्या, हमेशा मोटिवेट रहें, ठीक है। इस कंटेंट में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स, सेकेंड में पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक है। क्ले मिनरलोजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बाद पढ़ना है, कैपिलरी इन सॉइल पढ़ना है, परमेबिलिटी इन सॉइल पढ़ना है, कैम्पेक्शन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना, वर्टिकल स्ट्रेसिस इन सॉइल हो गया, और नाइन्थ में हो गया कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल के बारे में, ठीक है। टेंथ पॉइंट में हो जाएगा क्या, सीपेज इन सॉइल, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना है, और 12 में पढ़ना है अर्थ प्रेशर थ्योरी के बारे में पढ़ना है, और थर्ड में 13 में क्या है, 13 में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोवेज, 14 में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग, मैंने फाउंडेशन इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना। फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंडर आ जाता है सोलो फाउंडेशन आता है, डीप फाउंडेशन आता है और रफ फाउंडेशन आता है। ये सब हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वो कवर करेंगे, ठीक है। 15 में आता है सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड सैम्पलिंग के बारे में पढ़ना, ठीक है। ये हम कौन सा ये रेफरेंस इसमें लिया गया, ठीक है, कौन सा बुक का रेफरेंस है। फर्स्ट में आता है RK अरोरा थ्योरी, जो कि अच्छा बताया गया है इस किताब में, ठीक है। गोपाल रंजन एंड SR थ्योरी, इसमें भी थ्योरी अच्छा कवर किया गया है। DC पूर्णिमा, जो कि न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस बुक है, ठीक है, पियर्सन पब्लिकेशन का। अब इसमें आता है कि कितना ये सब्जेक्ट में वेटेज क्या है, सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज क्या है। सबसे पहले बोलते हैं ESE, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है। इसमें की बात कहा जाए तो इसमें प्रीलिम्स की बात कहा जाए 20 मार्क्स का आता है, मेंस की बात कहा जाए तो 60 से 70 मार्क्स का आता है, और SSC JEE में की बात कहा जाए इस बार 24 में भी देखा गया है, तो एवरेज बोले तो 10 मार्क्स का पूछा गया है। 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, 2024 का SSC JEE की बात कहा जाए, ठीक है। ये 4 शिफ्ट में सिविल का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये 4 शिफ्ट में हुआ था, 4 दिन चला था, ठीक है, 5 से 7 जून तक हुआ था, ठीक है। इस बीच में 4 दिन इसका 4 सेट एग्ज़ाम हुआ, तो इसमें अगर एवरेज निकाला जाए तो 40 मार्क्स का, मतलब हर एक शिफ्ट में जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ना, अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, जब हम अर्थ की बात करते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ का जो ऊपरी भाग जो हुआ है, अर्थ का ऊपरी भाग जो है, ऊपर का जो सरफेस है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे कोर और बोल सकते हैं, क्रस्ट के जस्ट बिलो नीचे जो पार्ट हो गया ना, डिस्टेंस को बोल सकते हैं, वो क्या होता है, मेटल हो गया, मेटल उसको बोलते हैं। और जो बीच का जो भाग है, ठीक है, बीच का सेंटर जो उसे हम कोर बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि सॉइल की बात करें है, लेयर बाय लेयर मतलब फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर, इस तरह से लेयर बाय लेयर ये होता है, सॉइल होता है, ठीक है। अब आता है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल के बारे में, क्या क्या पढ़ना है, तो भाई कैसे बना, तो सॉइल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक आता है जियोलॉजी आता है, एक सॉइल मैकेनिक्स आता है। तो अब जियोलॉजी की बात कहा जाए तो जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का ज्ञान, ठीक है। सॉइल मतलब मिट्टी का ज्ञान, बस सिंपल सी मान लो। तो यही तीन पार्ट लिए, 1 पार्ट हो गया क्रस्ट हो गया,
बीच में आ गया मेटल हो गया, थर्ड पार्ट में रॉक हो गया, ठीक है, जिसे हम कोर बोलते हैं। तो अब यहाँ रॉक, अब मेटल और रॉक के मेटल और यहाँ पे आ गया कोर के बीच के जो डिस्टेंस होता है रॉक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्रस्ट और बोल सकते हैं, यहाँ पे मेटल के बीच डिस्टेंस को बोल सकते हैं मेटल को, ठीक है, जिसे रेगुनिथ भी बोलते हैं, सॉइल मैकेनिक्स। अब यहाँ हो सकता है कि क्रस्ट के जस्ट बिलो को हम सॉइल बोल सकते हैं, किसमें, जियोलॉजी में। वहीं पर सॉइल की बात करें, इसमें भी 3 लेयर होता है, लेयर फर्स्ट लेयर आता है क्रस्ट, सेकेंड लेयर आता है मेटल और थर्ड लेयर आता है क्या होता है, कोर आता है। तो फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर मतलब क्रस्ट और बोल सकते हैं मेटल के बीच के डिस्टेंस को इसमें सॉइल आ जाता है, ठीक है। और नीचे जो करता है बॉटम का लेयर होता है, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, रॉक बोलेंगे। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। टॉप लेयर ऑफ द मेटल, द टॉप लेयर ऑफ मेटल या लिग्निट इन जियोलॉजी इन टर्म एज द सॉइल, ठीक है। जो फिक्स सरफेस जो करता है ना मेटल को, बाहरी या ऊपरी बोल सकते हैं, ऊपरी जो मेटल है उसको जियोलॉजिकल टर्म में बोलेंगे तो सॉइल बोलते हैं, ठीक है। इन सॉइल मैकेनिक्स की बात करें जाए तो ये कंप्लीट पोर्शन ऑफ द मेटल या डिफाइन द सॉइल करता है। इन सॉइल मैकेनिक्स इज द कंप्लीट है ना पोर्शन ऑफ द मेटल इज इन क्या बोल सकते हैं, सॉइल डिवाइड कर सकते हैं ना, सॉइल को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या करते हैं लाइटिंग बॉडी में क्या कर सकते हैं, सोडियम को बनाते हैं। सॉइल को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, एक लाइटिंग बॉडी जो कि सोडियम सीमेंट को बनाते हैं। ये क्या होता है, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ मोस्ट, पृथ्वी की ऊपरी सतह में जो भाग है, ठीक है, उसी को हम बोल सकते हैं सॉइल या सॉइल बोलेंगे। अब नीचे आता है टॉप लेयर की बात करें, टॉप लेयर का जनरली हम देखते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। सरफेस के ऊपर जो सॉइल प्रेजेंट होता है उसे ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर का ये ऐसा मैटर होता है क्योंकि हम इसको रिमूव कर देते हैं। जो पृथ्वी के यह सरफेस द टॉप लेयर ऑफ द जनरली कंटेंस मोर द ऑर्गेनिक, जो भी टॉप लेयर पे जो मतलब मैटर होता है वो सॉइल होता है उसमें जब प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब कंस्ट्रक्शन करते हैं ना तो वो मतलब कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। 10 से या 15 mm की बात करें, 10 से 12 mm की जो है ऊपर की सरफेस में हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा मेरा ऑर्गेनिक मैटर वहाँ प्रेजेंट होगा तो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं वो डिक्रीज़ करेगा। अब आता भाई ये तो सही है, तो भाई सॉइल का खोज किए थे कौन। अब यहाँ पर आता है डॉक्टर कार्ल वन टरज़ारिगी, जिसे हम बोल सकते हैं फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बोलेंगे, किसे बोलेंगे, डॉक्टर कार्ल वन टरज़ारिगी, जिसे हम बोल सकते हैं फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बोलेंगे। इनकी खोज किया गया था 1925 में। ये दिए गए थे ये थ्योरी ऑफ द कंसल्टेशन, इन्हीं के द्वारा जो थ्योरी दिया गया डॉक्टर कार्ल वन टरज़ारिगी के द्वारा दिया गया था 1925 में, द थ्योरी ऑफ कंसल्टेशन, ठीक है। मान लेते ये बड़ा सा पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल के अंदर सॉलिड मैटर है, ठीक है। तो सॉलिड 3 चीज़ के मिलते हैं, एक सॉलिड हो गया, वाटर हो गया और एयर हो गया। तो क्या है, वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर तो है ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, देखो मान लीजिए बड़ा सा सॉलिड पार्टिकल है, अब इसके अंदर छोटा छोटा सा सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सॉलिड बना हुआ, ठीक है, कोई सॉलिड के अंदर क्या होता है, एक तो होता है सॉलिड तो होता ही है, ठीक है। फिर कुछ एयर भी होगा इसके प्रेजेंट अंदर में और वाटर भी होगा, ठीक है। जैसा कि दिखा रहा होगा, वाटर दिखा रहा है, छोटे छोटे एयर हो गया, ये सॉलिड पार्टिकल हो गया। तो आखिर हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, क्या होता है कंसंट्रेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो पार्ट की मतलब कम्पैक्टेड जो है, ठीक है, बहुत सारा लेयर बन के बना देता है, ठीक है, कंसोलिडेट करते हैं, ठीक है, या इंडिविजुअली बोल सकते हैं, बहुत से छोटा मान लेते हैं सॉलिड पार्ट, ठीक है। इस पर जो प्रेशर चारों ओर से पूरा सराउंडिंग प्रेशर लग रहा है, ठीक है, कंसोलिडेटेड हो जाएगा। कंसोलिडेटेड मान लीजिए बड़ा सा पार्ट है, एक कंसोलिडेटेड है, एक ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, अनकंसोलिडेटेड होता है छोटा पार्ट है, कम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, जिसे हम अनकंसोलिडेटेड करेंगे। नीचे आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल वन टरज़ारिगी सॉइल मैकेनिक्स डिफाइन
कार्बोनेटर कहना था कि सॉइल मैकेनिक डिफाइन करता है एप्लीकेशन का एप्लीकेशन ऑफ लॉ हो जाता है ना मैकेनिक्स एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लॉ टू अनकंसोलिडेटेड सॉइल सेगमेंट प्रोड्यूस वेदरिंग इरोजन और डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटता है, ठीक है। छोटे छोटे भागों में टूट जाना डिसइंटीग्रेट हुआ या वेदरिंग दैट कब हो सकता है क्या वो डिफाइन किया है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड लॉ ऑफ हाइड्रोलिक्स बाय डॉक्टर टर्जारी वगैरह। चलिए कभी कभी क्या होता है ना इंटरव्यू में पूछ देता है सॉइल मैकेनिक्स क्या है, सॉइल इंजीनियरिंग क्या है, जियोलॉजी क्या है, रॉक मैकेनिक्स क्या है, जियोमेट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। तो अब आता है सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, सॉइल मैकेनिक्स बोल सकते हैं एक आइडिया, इसके अंदर क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मेशन फोर्सेस, एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस होता है ऑन सॉइल पार्टिकल्स, कुछ एप्लीकेशन होता है कि फोर्सेस होगा सॉइल के अंदर के फोर्सेस इंक्लूडेड है, ठीक है। दैट कॉल बोल सकते हैं क्या सॉइल मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी की बात कर रही थी, इसके अंदर क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस साथ साथ क्या उसके इफेक्ट हो गया और उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल साइड कंडीशन क्या है, टेम्परेचर की वजह से वेरिएशन हो रहा है, कंट्रोल टेम्परेचर या बढ़ रहा है ह्यूमिडिटी अदरवाइज। और देखते हैं जूलॉजी की बात करें, जूलॉजी बोले तो क्या पृथ्वी की संरचना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ऑरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर्स एंड शेप और के बारे में बोलना मतलब जूलॉजी बोले तो क्या ये मेरा ऑरिजिन है, मेरा अर्थ पृथ्वी के ओरिजिन के बारे में पढ़ना, मेरा अर्थ कैसे बना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, शेप कैसा है, ठीक है। इसके बारे में हम जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और रॉक मैकेनिक्स ये क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द एप्लीकेशन इफेक्ट ऑफ फोर्सेस अप्लाइड ऑन रॉक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स कहता है एक ऐसा साइंस का ब्रांच है जो कि इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टेड ऑफ फोर्सेस अप्लाइड ऑन रॉक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द रॉक, ठीक है। इसके अंदर करते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करें, ये भी जो क्या है एक अम्ब्रेला या बोल सकते हैं बॉर्डर में होता है टर्म होता है, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्या क्या इंक्लूड करते हैं जियोलॉजी करते हैं, सॉइल इंजीनियरिंग या सॉइल मैकेनिक्स बोल सकते हैं और मैकेनिक्स, इसमें तीनों पार्टी को इंक्लूड करते हैं। देखिए तो जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है जियोलॉजी होता है, ठीक है। सॉइल इंजीनियरिंग या सॉइल मैकेनिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये रॉक मैकेनिक्स हो गया, किसके अंदर आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कहता है जियोलॉजी हो गया, सॉइल इंजीनियरिंग या सॉइल मैकेनिक्स इसी को बोल सकते हैं, ठीक है। और रॉक मैकेनिक्स आता है। अब आता है ऑरिजिन ऑफ सॉइल, ये सब तो हो गया। तो भाई मेरा सॉइल का उत्पत्ति कैसे हुआ, सॉइल क्या होता था, इसका क्या रिप्रेजेंटेड बाय द पेडोजेनेसिस, सॉइल को हम मतलब कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पेडोजेनेसिस के एक साइकिल हो सकता है ना। पेडो मतलब अर्थ हुआ और जेनेसिस मतलब जन्म, पृथ्वी की जन्म या बोल सकते हैं कि मिट्टी की जन्म, ठीक है। पेडोजेनेसिस एक साइकिल होता है, इसको हम बोल सकते हैं जियोलॉजिकल साइकिल बोल सकते हैं। मान लेते हैं क्या होता है ना कि ये रॉक है, मान लेते हैं ये रॉक है, इसका क्या होता है ना इरोजन होता है या वेदरिंग होता है, तो ये क्या होता है इरोजन वेदरिंग बोल सकते हैं हवा द्वारा या बोल सकते हैं पानी के द्वारा या है ना केमिकल रिएक्शन के द्वारा जब ये टूटता फूटता है तो ये क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, परिवहन होता है। जब परिवहन होता है तो डिफ्यूजन होगा, कहीं जमा होगा तो साल 10 साल में क्या होगा यहाँ पे काफ़ी बड़ा टीला नुमा बनेगा, ठीक है। और फिर जब टीला बन जाएगा फिर हवा चलेगा तो फिर इरोजन होगा, फिर ये साइकिल चलते ही रहेगा, इरोजन से होगा ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा ना, फिर ये साइकिल चलते रहेगा, इरोजन होगा फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर डिफ्यूजन होगा, फिर अपहेबल होगा, फिर इरोजन होगा। तो मतलब ये जो है साइकिल चलते रहेगा, जिसे हम पेडोजेनेसिस साइकिल बोलते हैं। जैसे कि डायग्राम में समझिए, मान लीजिए ये पहाड़ रॉक है, इसका क्या होगा वेदरिंग होगा या इरोजन होगा, ठीक। इरोजन हुआ या टूटा है तो ये ट्रांसपोर्ट होगा हवा के माध्यम जैसे भी एक जगह दूसरी जगह गया तो इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर यहाँ पर भी ये कुछ समय के बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो कहीं हवा चला तो फिर डिपोजिशन हुआ, दूसरी जगह डिपोजिशन हुआ, बहुत सारा पार्टिकल डिपोजिशन हुआ, ठीक है। अगर ऐसे कंडीशन बहुत सारा पार्टिकल
कभी जमा हो जाता है तो उसे हम कर देते हैं। आप फीवल का नाम दिया टीला नहीं आ गया, ठीक है। फिर हवा चलता है, फिर इस तरह से मतलब डिस इंटीग्रेट मीन साइकिल होते रहता है। क्या होता है मतलब पेडोजेनेसिस होते रहता है। पहले वेदरिंग हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर डिवोल्यूशन हुआ, फिर अपहेवल हुआ, यानी ये साइकिल होते रहेगा। वेदरिंग एक्शन की बात करें, एक तो आता है फिजिकल वेदरिंग, दूसरा आता है केमिकल वेदरिंग, ठीक है। जो फिजिकल वेदरिंग के भी क्या हो सकता है, मान लो एक पहाड़ है, देखिए मान लीजिए यहाँ पहाड़ है, वर्षा हुआ, यहाँ पानी आ गया, और क्या हुआ, जमा हो गया वर्षा। वर्षा जमा होने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे मौसम में क्लाइमेट चेंज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारी बर्फ़ हो गया। बर्फ़ जमने के बाद क्या हुआ ना, यहाँ पे क्रैक डेवलप हो गया। क्रैक डेवलप होगा तो यहाँ पे चट्टान आ गया, रॉक टूटेगा, नीचे आएगा, टूटेगा, नीचे आएगा। जो मेरा रॉक बना ना, मतलब इस तरह से जो एक्शन हुआ ना, तो उसे हम बोल सकते हैं फ्रीजिंग, या फ्रीजिंग एक्शन। फ्रीजिंग एक्शन की जगह करता है सॉल्व, जिसे हम फिजिकल बोलेंगे, फिजिकल। अब केमिकल के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। केमिकल कंपोनेंट के द्वारा जो मेरा बोल सकते हैं चट्टानों या मिट्टी का जो पत्ती होता है ना, उसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, केमिकल एक्शन ड्यू टू सॉल्व। बेसिक ऑफ टाइप ऑफ सॉइल की बात करें, ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो गया। आफ्टर द वेदरिंग सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द डिफरेंट फिजिकल एजेंसी, ठीक है। पहला आता है रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल क्या होता है, आफ्टर द वेदरिंग टूटने के बाद तो मेरा सॉइल रिटेन कर जाता है ओवर इट, है ना। डेंटेड सॉइल मतलब जहाँ पे टूटा, मेरा रॉक यहाँ पर है, यहीं पे टूट के यहीं पे गया, अगल बगल में रॉक बनने मतलब कल बनना स्टार्ट हो गया, बैट बॉल भी चलते हैं, रेसिडुअल सॉइल कर सकते हैं, रेसिडुअल सॉइल। अभी कभी ये पूछता है कि रेसिडुअल सॉइल बढ़िया होता है कि बोल सकते हैं क्या, या ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है, तो यहाँ पर रेसिडुअल सॉइल ग्रेटर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होता है एज अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन सॉइल से, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल अब आता क्या होता है, उसकी कारक है। ट्रांसपोर्टेशन एजेंट क्या होता है, पहला आता है वाटर आता है, एयर आता है, थर्ड में ग्रेविटी आता है, या फिर बोल सकते हैं ग्लेशियर आता है। अब तक वाटर के थ्रू जो मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन सॉइल हो रहा है, उसे हम एल्यूवियल सॉइल बोलेंगे। दिस सॉइल है डिपोजिशन एंड लेक, जो लेक में जमा हुआ है उसे हम स्ट्रीम बोल सकते हैं। दिस सॉइल डिपोजिशन का सी वाटर होगा, उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं मरीन सॉइल बोलेंगे। क्या बोले, मरीन सॉइल, जो कि मेरा सैलिनिटी मतलब बोल सकते हैं नमक की पत्ती, जहाँ मैंने सोडियम क्लोराइड वहाँ प्रेजेंट होता है, डिपोजिशन और सॉइल। वहाँ पर मेरा मिट्टी की बात करें, मिट्टी का जो वहाँ का जो बेरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम कर देता है, जहाँ पर मैं बोल सकते हैं मरीन सॉइल, मिट्टी की भाषा सैलिनिटी ऑब्जर्व इन दिस सॉइल। मान लीजिए ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, तो ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस इस तरह से रहा है और इरोडेड, मतलब बहुत सारे लंबे समय की बात कर रहा हूँ, इरोडेड हो गया, ठीक है। तो भाई इस तरह से जाएगा, फर्स्ट ईयर जो बनाएगा तो वो होगा सैंड बनाएगा, थोड़ा ग्रेवल साइड का मतलब सैंड आएगा। फिर कुछ समय बाद यहाँ से भी आएगा, सिल्ट बनाएगा, उससे छोटा दाना बनाएगा थोड़ा, फिर उससे बाद क्ले बनाएगा, फिर स्टेबल डेल्टा भी कहाँ से आएगा, फिर स्टेबल हो जाता है, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया, हाँ अब आता है क्या, ईयर के बारे में पढ़ लेते हैं। ईयर हो गया, दिस सॉइल दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एयर, एयर के थ्रू जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन हुआ है एलोरिन सॉइल बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाई कंपेरेबिलिटी होता है और दिखता है हाई परमेबिलिटी की वर्टिकल डायरेक्शन क्या होता है, स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ की बात है, बहुत ही स्ट्रेंथ का मिलता है, बहुत बड़ा होता है, लो बेरिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। और इट इज़ द नॉट सुटेबल फॉर इंजीनियरिंग का पर्पस, मतलब इस इंजीनियरिंग पर्पस में हम इस तरह से सॉइल को हम यूज नहीं यूज करते हैं। कौन से एलोवेरिंग सॉइल को हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी में यूज नहीं कर सकते करते हैं। थैंक यू फ्रेंड, अगला लेक्चर में मिलते हैं।